अनिल जी के पास चलेंगे, क्योंकि आज मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसमें अगर बात करें बीजेपी की तो सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी मानती है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अनिल गोयल जी। उसके बाद जिस तरीके से कई सारे फैसले हुए, राम मंदिर का फैसला हुआ और 370 का फैसला हुआ, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अब जो नारा दिया गया है लोकल के लिए वोकल का, जो नारा दिया गया, उस पर क्या कुछ आपको लगता है, क्या ये आगे चलकर काम कर पाएगा? देखो, सही बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश का हित की सोचते हैं कि देश का हित कैसे हो, जनता का हित कैसे हो। और लोकल वोकल का मतलब ये है कि निश्चित तौर पर जो ये कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ है और जो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो अगर हम लोकल चीजों का इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे हर भाई को रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात यह कि कोरोना के टाइम में एक चीज बड़ा स्पष्ट है, जो स्वदेशी चीजें जो स्वदेश में निर्मित हो रही है, घर पर भी घर की बनी खा करके आज से स्वस्थ रह पा रहा है। आज के वातावरण में लोकल ही वोकल करने से काम कर रहे हैं, लोकल चीजों को इस्तेमाल करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है कि उन्होंने समय से पहले हम पूरी देश की जनता को आगाह करा है कि स्वदेशी अपनाओ और निश्चित तौर पर जो घर की चीजें उनको इस्तेमाल करो, बाहर के जंक फूड खाना बंद करो, बाहर की चीजों को इस्तेमाल बंद करो। इससे देश की आर्थिक प्रगति होगी, देश के हर बता पाएगा कि आर्थिक प्रगति। विनोद कुमार जो सवाल पूछ रहे थे, क्या कुछ उसका आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि जमीनी स्तर पर सीधा सीधा गरीब के पास पैसा नहीं गया है। कुछ रिपोर्ट भी हमारे पास इस वक्त पड़ी हुई है। अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन जिस तरीके से गरीब के पास वो पैसा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। मैं एक बात कहना, विनोद जी ने ये कहा है कि पहले प्रधानमंत्री ने अच्छा काम, मैंने ये नहीं कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं करा। मैं तो ये बात कहना, पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से देते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री जी ये बात स्वीकार करते थे, इतना भ्रष्टाचार, इतना सिस्टम था। बिल्कुल। और आज के दिन सीधा जो पैसा दे रही है उनके बैंक के खातों में सीधा ही ट्रांसफर हो रहा है, कहीं से कहीं तक की। लेकिन हम जो तस्वीर देख रहे थे नरेगा में जो काम कर रहे हैं, नरेगा के तहत जिन्होंने काम किया उसके खाते में तो अभी तक पैसा आया नहीं। आप मेरा कहने मतलब जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और सही मायनों में विनोद जी ने खुद इस बात को स्वीकार करा है कि जितना काम पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा, काम हुआ जरूर है, बहुत जरूर है, हो जरूर रहा है, ये विनोद जी ने कहा है। मेरा ये कहना है कि अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए और किसी सहयोग के भी सहयोग हम सहयोग से सरकार अच्छी नीतियां बना करके नीचे इम्प्लीमेंट करेगी, प्रशासन उसको ठीक तरीके से करे, सरकार उस पर पैनी निगाह से देखे, जो सरकार पूरी देख रही है। यानी आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है? देखो, अब इतने बड़े देश में इतने लोगों के हाथों से जाती है और कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी लापरवाही करता है तो उसका निश्चित तौर पर असर तो पड़ता है। लेकिन सरकार की नीयत बड़ी साफ है और सरकार, लेकिन सरकार की अगर नीयत साफ है अनिल जी, नीयत साफ है सरकार की, तो जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, लेकिन उसके पहले व्यवस्था बनानी चाहिए थी। क्योंकि आप आज मजदूर की हालत देख रहे हैं, किसी से छिपी नहीं है। देखो, एक जहाँ कोरोना एक महामारी है और ये अचानक कोई चीज आई है और हमेशा ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में सरमरा जाती है, फिर भी भारत अच्छी तरीके से कोरोना के विषय को किस तरीके से कंट्रोल करा। आज पूरे विश्व में भी उसकी सराहना हो रही है कि किस तरीके से भारत ने कंट्रोल करा। ये बात ठीक है कि केस बढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसी वजह से 0-5 लॉकडाउन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसके अंदर भी बिना जनता के सहयोग के, बिना अफसरों के सहयोग के सब चीज एकदम एक साथ नहीं हो सकती। सबके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। और आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो उन्होंने जनता को सराहा कि मेरी जनता के धैर्य को, मेरी जनता के संयम को, जनता को सराहना अलग बात है, लेकिन कह रहे हैं आत्म मंथन की बात, विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि बीजेपी को
आत्ममंथन करना चाहिए। अनिल जी क्या कहेंगे, आत्म मंथन करना बेहद जरूरी है आपके लिए भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं पहुंची। जिस तरीके से विनोद बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से योजना लागू तो करते हैं लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती, यानी बीच में कहीं ना कहीं वो चीजें रुक जाती हैं। देखो, मैं विनोद जी की एक बात से सहमत हूँ। भाजपा के कार्यकर्ताओं को जागरूकता के रूप में काम करना चाहिए जो भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता संगठन का काम देखते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता सरकार में बहुत अधिक इंटरफेयर नहीं करते। आज सरकार की नीतियों को जन जागरण के माध्यम से तक पहुंचाना ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता इस काम के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हो सकता है कि इनका कोई अनुभव किसी कार्यकर्ता की दिशा में रहा हो, तो जिस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता है किसी कार्यकर्ता की वजह से कोई विरोध रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। हर कार्यकर्ता बिल्कुल तक लेकर के और बिल्कुल पूरी तरीके से लगा हुआ है कि योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। बिल्कुल, अगर हर कार्यकर्ता काम कर रहा होता, अगर सरकार काम कर रही होती, अच्छी बात है। जो अभी बसों की व्यवस्था की गई मजदूरों के लिए, लेकिन वो तस्वीर आखिर वो क्यों नहीं देखने को मिली जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर कार्यकर्ता काम कर रहा है जमीनी स्तर पर जाकर। क्योंकि विनोद जी भी लगातार कह रहे हैं, हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी देखी थी जब पैदल मजदूर दिल्ली की ओर जा रहे थे। तो एक बात ये मानिए, जब अचानक सब चीज चल पड़ती है, इधर कोरोना की वजह से सारी चीजें बंद थी, फिर भी कितनी ट्रेन हमने चलाई, कितनी ट्रेन से मजदूर को भेजा, कितनी बसें चलाई, सारी आवश्यकता के अनुसार। अच्छा ठीक है, आपने ट्रेन चलाई, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि आप जो कोरोना विस्फोट है वो ट्रेन के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है नहीं, 9 दिन तक वो ट्रेन पहुंचती नहीं, तो वो कोरोना विस्फोट आप भेज रहे हैं। केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। तो आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या आत्मचिंतन नहीं करेंगे? मैं विनोद जी के मैंने ये कहा है कि सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, जनता की मदद करना, इसमें भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गैस के सिलेंडर देने हैं तो उसके अंदर वो तक पहुंच जाए, उसकी उनकी मदद के लिए लगे हुए वॉलेंटरी तौर पर। और चाहे बैंक के खाते खुलवाने वाला वो भी वॉलेंटरी तौर पर मदद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, जनता को जागरूक करना, ये भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन भाजपा जो सीधा सरकार का काम है और जो सरकारी अफसरों का काम है, उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करते कि ये तेरा है, इसको दे दो, ये उसका है, उसको मत दो, अपने को बात दो, औरों को मत दो। मेरा कहने मतलब ये है कि हम सरकार को, जो प्रशासन का काम है, प्रशासन के काम में सहयोगी के तौर पर सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने पर, जनता को जागरूक करने पर, सरकार की सुविधाएं उनको मिले, इस पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए। मेरा ये नहीं है कि हम अगर कोई भी योजना आ रही है उस योजना को हम अपने अंदर ही रख लेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बांटेंगे, पीक एंड चॉइस करेंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे, अपने मिलने वालों को देंगे, जनता को नहीं देंगे। जनता की योजना जनता के पास जाए और भाजपा का कार्यकर्ता एक निष्काम भाव से उस सेवा में लगा हुआ है, पार्टी नीतियों को नीचे पहुंचाने की। नीतियों के पहुंचाने की तो लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार कह रही थी, अगर कोरोना काल के बीच की बात करें अनिल गोयल जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लगा हुआ है कार्यकर्ता, लेकिन फिर लगातार विनोद भी कह रहे हैं कि कमी फिर कहाँ रह गई। आप तो लगातार बोल रहे हैं कि जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, योजनाएं पहुंच रही हैं। मोदी सरकार ने ये कहा कि किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि अगर नौकरियों की बात करें, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हालांकि पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं हो रही है। आप लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। अरे जी, मेरा कहने का, मैंने एक पहले भी कहा था कि सोनिया जी, प्रियंका जी, कौन सा उनके पास कोई प्लान है, वो तो सबसे सामने रखे। और अब उन्होंने कहते हैं 1000 बस निकाले, चलिए अब 1000 बसों में उनके ट्रैक्टर ट्राली के नंबर देख के आप राजस्थान के अंदर बस, चलिए इसमें रऊफ भी है। रऊफ की आवाज आ रही है हमारी? हेलो, हाँ अनिल जी, अपनी बात को पूरी करिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर बस पैदल चल रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब में लोग पैदल चल के दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान की बसों को बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके अंदर भी गलत नंबर दे दिए। इनके पास पॉलिसी कोई नहीं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, इन्होंने कोटा से जो यूपी के बच्चे थे, जो यूपी सरकार ने मांगे थे, उन्होंने लगभग बच्चे पर 60,000 रुपए चार्ज लेकर के उन्होंने बच्चे बॉर्डर पर छोड़े हैं। एक तरफ जब राजस्थान के बच्चे बॉर्डर पर छोड़ रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, हमसे 60,000 रुपए प्रति बस का चार्ज लिया जा रहा है।
विनोद जी, कितनी सच्चाई है इस बात में? लोगों को